अरे क्या हुआ ऐसे? टीनेजर है अभी। टीनेज बच्चे ऐसा करते हैं मैडम। जानती हूँ मैं भी। एंगिन के हाथों मैंने भी क्या कुछ नहीं सहा। खैर छोड़ो ये बातें। तुम्हें घर कैसा लगा? खूबसूरत है ना? कुशादा है, खिड़कियां भी बड़ी हैं, रोशनी भी आती है यहाँ से बहुत अच्छी, और सामान भी सारा ठीक है। बस इसे साफ करो, समेटो और सेट हो जाओ यहाँ। जी कर रही हूँ मैं। क्या हुआ है तुम्हें? उदास लग रही हो। नो, ठीक हूँ मैं। ठीक तो नहीं लग रही। बीमार ना पड़ना, वरना मेरा ख्याल कौन रखेगा। खैर चलो तुम ये सब समेटो, मैं बाद में मिलती हूँ। ओके। हुलिया साहिबा, मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए होगी मुझे। क्यों? मेरे मोहल्ले में किसी की शादी हो रही है ना, वहाँ जाना है मुझे। तुम्हारे मोहल्ले में? हाँ जी हाँ। तुम्हारे मोहल्ले में कहाँ? हुलिया साहिबा, अगर आपको लगता है कि उससे भी बुलाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, उसे नहीं बुलाएंगे वहाँ। और अगर कामिल उसको अपने साथ ले आया तो? नहीं मैडम, नहीं। तुमने देखा नहीं जो मैं देख चुकी हूँ। हुलिया साहिबा, मुझे अब काम करना है, मैं जाऊँ यहाँ से? नहीं, तुम नहीं जा सकती। मगर? क्या मगर? अकेली हूँ घर में, मैं कैसे रहूंगी अकेली? यहीं रुको तुम। तौबा, हद हो गई। सादिक भाई, मैं उसको उस हालत में बाहर से लेकर गया, बल्कि मैंने शोल्डर पे उठाया। अभी तक मेरे शोल्डर और कमर में दर्द हो रहा है। उसको शुक्रिया कहना चाहिए था मेरा। क्यों? सुबह नाश्ता भी बनाया मैंने उसके लिए। नाश्ता बनाया तुमने? वाकई तुम तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे ना, और अब नाश्ता बना कर दे रहे हो? हाँ, चल क्या रहा है ये सब कुछ? नहीं भाई, जो भी मैंने उसके लिए किया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा था उसको इस हालत में देखकर। मैंने इसलिए खाना बनाया कि कुछ उसके गले से नीचे जाएगा तो वो बेहतर महसूस करेगी। छुआ तक नहीं उसने, बल्कि वो उल्टा मुझ पर शुरू हो गई, और विजदान वाली कहानी उसने फिर से निकाल ली कि मेरा और विजदान का क्या ताल्लुक है। अब देखो उमर मेरे भाई, मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुमने भी तो कितनी बार उसे हालूक के हवाले से ताने दिए, याद नहीं है? अब जाहिर है वो भी तो बात करेगी। वो बात अलग है। कोई अलग बात नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। क्या हो गया सारा काम? ऐसे कैसे हो गया ताजी? तुम दूल्हा हो तो कोई काम नहीं करोगे क्या? लो पकड़ो इसे। अच्छा लाओ दो। हाँ ताजी। हाँ दो। गामजे से मैंने बहुत दफा कहा, मगर वो तुम्हारी गवाह नहीं बनेगी तो तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना। मगर उसने मुझे तो हाँ कहा था। वो मान गई? हाँ, उसने कहा था कि मेरी शादी की गवाह बनेगी। वाकई मान गई? उसने तुम्हें कब बताया? आज सुबह ही फोन करके बताया था। देखो तो, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने इतनी दफा पूछा और मैं उसके जवाब का इंतजार कर रहा था कब से, मगर उसने तुम नहीं क्यों बताया। नाराज हो रहे हो? मैं दूल्हा हूँ, मुझे बताएगी, तुम्हें क्यों बताएगी? मैं उसका शौहर हूँ, उसे मुझे अच्छा बताना छोड़ो, चाहिए। फिक्र मत करो। ये खुशी की बात है ना कि वो आ रही है। तुम खुश नहीं हो क्या? ज्यादा ना लगाना। हल्का सा लगा रही हूँ, बुरा नहीं लगेगा अम्मी। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ये दिखाओ मुझे, क्या हाल बना लिया तुमने? देखो तो जरा, मुंह धोकर आओ। तुम भी अदा। नहीं धो रहे। शुक्रान, तुम मेकअप नहीं करोगी बस। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अगर आज तुम्हारी शादी मेरी जगह उस विजदान से होती तब भी तुम यही कहते। शुक्रान, दिमाग खराब मत करो मेरा। मुंह धोकर आओ जल्दी। तुम किस लिए तैयार हो रही थी? मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जाओगी। ताहिर, अब बस बहुत हो गया। मैं इसकी माँ हूँ और मैं नहीं जा सकती है। ये मेरे साथ जाएगी शादी में। लेकिन मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आई समझ में? हो क्या रहा है ये? ऐसा भी क्या कर दिया है हमने? तुमने इसे भी मेकअप लगा दिया। अपनी हालत तो देखो तुम जरा। क्या जरूरत है इतनी चमक धमक कर जाने की तुम्हें? किस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो? गामजे से सीखा है ना तुमने ये सब कुछ। तुम शादी पर नहीं जाओगे और तुम अपना मुंह धोकर आओ जल्दी। क्या हो रहा है? अब किस बात पर चिल्ला रहे हैं? बाबा, वो गामजे इन्हें खराब कर रही है। हरकतें तो देखिए आप इनकी। देखिए क्या हाल बनाया हुआ है इन्होंने बाबा। शुक्रान को देखे और ऐदा को देखे। गामजे बनना चाह रही है दोनों। भाई क्या बात कर रहे हैं? गामजे का इस बात से क्या था? हाँ ना, इस सबसे उस बेचारी का क्या ताल्लुक है? क्यों उसको इल्जाम दिए जा रहे हो? और ऐसा भी क्या कर दिया? हम बस शादी में जाने के लिए थोड़ा सा तैयार हो गए, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक लग रही है। बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत तमीज के कपड़े। बस कर दो ताहिर, छोड़ दो। मैं अम्मी को देखने जा रहा हूं।
लो देख लो उमर, क्या अदब व आदाब है। किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? थोड़ी तो तमीज रखो। देखो जवाब दे रही है, बिल्कुल भी तमीज नहीं इस औरत के अंदर। बस करें भाई। अस्तगफिरुल्लाह, हटो यहाँ से। चलो बेटा, अगर तैयार हो गई हो तो हम चलते हैं। आ जाओ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक है? कबूल करे। अल्लाह दोनों को खुश रखे। मुबारक हो बहुत। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो आपको। निजात आंटी कैसी हैं? काफी अच्छी लग रही हैं। माशाल्लाह, आप तो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। रिशद साहब, हाथ दे अपना। हाय, कैसी हैं आप? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश बहुत आमदीद शुक्रिया। है। शुक्रान। खूबसूरत लग रही हो बहुत। तुम भी अच्छी लग रही हो। अम्मी, मैं अर्दम से मिलकर आ रहा हूँ। ठीक है। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। दोस्त आ गया तुम्हारा? तू ना मेरे बच्चे। आओ यहाँ आ जाओ। मुझे लगा नहीं था कि मेरे बराबर में बैठा। सब हमें फैमिली की तरह देख रहे हैं, तो इसीलिए जानबूझकर नहीं बैठी हूं मैं। ये इस साल का सबसे खूबसूरत जोड़ा है। इसे तो किसी ने दावत नहीं दी थी, तो फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ? मुझे भी हैरत हो रही है, ये क्यों आ गई यहाँ पर? इसे यहाँ किसने बुलाया? मुझे नहीं मालूम। अम्मी, चलिए वहाँ चलकर बैठते हैं। हाँ हाँ, जा रहे हैं। क्या हो गया? विजदान, विजदान,
विजदान, मैं तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ, देखो जरा। अरे मसला क्या है? छोड़ो पीछा मेरा, छोड़ दो, जानू में जाओ मेरी बला से। हाँ विजदान, देखो मैं हुलिया को तलाक देने वाला हूँ और तुमसे शादी करूंगा। दरवाजा तो खोलो। विजदान, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? शादी करने आया हूँ मैं तुमसे, ये फूल लेकर आया हूँ। दरवाजा खोल दो, नहीं तो तोड़ दूंगा इसे, मैं तोड़ दूंगा दरवाजा। क्यों हालत कर दी है मेरी, पागल कर दिया मुझे। दरवाजा खोलो, नहीं तो तोड़ दूंगा मैं इसे। खोलो दरवाजा। मेरी बात सुने। क्या? विजदान साहिबा घर पर नहीं है, शादी में गई हुई है। शादी में? कौन सी शादी? ये तो मुझे नहीं मालूम, मोहल्ले में किसी की शादी है। यहाँ पड़ोसन ने भी मुझे बताया कि वो गई हुई है। ओह, और शादी हो कहाँ रही है? हाँ? उमर, मैं कर देता हूँ। तो मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, आज मोहतरमा गुलतैन और मोहतरम जनाब ताजुद्दीन ताजी को इनकी खुशी में अकेला नहीं छोड़ा। इनकी शादी में शिरकत करके मैं इनके खानदान की तरफ से आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। तो ठीक है, आपने महकमे को इस शादी की दरखास्त दी थी। महकमे की जांच पड़ताल और तमाम तहरीरी दस्तावेजात देखने के बाद फैसला किया गया कि इस शादी में कोई रुकावट नहीं है। तो मुअज़्ज़िज़ गवाहों की मौजूदगी में मैं इस निकाह के अमल को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं आपसे जो कहूंगा, आप बाआवाज़े बुलंद उसे कबूल करेंगे। क्या आपको ये शादी कबूल है? तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ, मोहतरम जनाब ताजुद्दीन ताजी, आप मोहतरमा गुलतैन को अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी हाँ। वाह वाह। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मोहतरमा गुलतैन, क्या आप मोहतरम जनाब ताजुद्दीन ताजी को इन गवाहों की मौजूदगी में अपना शरीक हयात कबूल करती हैं? जी हाँ। वाह वाह। कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों। हाँ सही कहा। क्या आप इस शादी की गवाही देते हैं? जी हाँ। हाँ। तो अब मैं रियासत के दिए गए इख्तियारात की बुनियाद पर आप दोनों को मियाँ बीवी करार देता हूँ। वाह, ब्रावो। ब्रावो। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। आमीन। फिर आप सब लोगों के सामने अब मैं ये निकाहनामा दुल्हन के हवाले करता हूँ। ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। उसके जूते पे अपना पैर रखो। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपको। खुश रहिए। भाभी, बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो ताजी। बहुत मुबारक हो, अल्लाह खुश रखे तुम दोनों को। ताजी शुक्रिया गामज़े, मुबारक हो, खुश रहो। उमर, आ जाओ यहाँ।
आमीन। रिशित अंकल, आमीन। क्या आप हमारे लिए दुआ करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, कैसी बात कर रहे हैं। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। अल्लाह ने हमें एक ही जान से पैदा किया है, यानी एक ही असल से। वो इस तरह के सूरह रोम में फरमाया गया कि उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। यकीनन इसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। आज हम यहां दो खूबसूरत लोगों के कायम होने वाले खानदानी रिश्तों के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तुम्हारे दिलों को जोड़े रखे, तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता कायम रहे, तुम्हें हकीकी मानों में एक दूसरे का हमसर बनाए और एक दूसरे के हक में अच्छे फैसले फरमाए। अल्लाह इस आयत से तुम्हारा रास्ता रोशन करे, तुम्हारे घर को खूबसूरत बनाए और तुम्हारे नेक आमाल में बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि ये दोनों हमेशा खुश रहें। आमीन आमीन। रिशित अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुमसे राजी हो बेटी। उमर, गामजे, तुम लोग भी आके हमारे साथ रक्स करो ना। रहने तो दाजी, अभी बैठी हूँ, भी डांस नहीं कर सकती। मैं माजरत चाहूंगा। ये क्या बात हुई यार? गामजे, उमर, आ जाओ ना प्लीज। अगर थोड़ा डांस कर लो तो मुझे खुशी होगी। क्या मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरी शादी में रक्स भी नहीं करेगा? हमारे बगैर ये डांस कैसे मुकम्मल होगा? हाँ चलो साधु। आ जाओ। नुरान, मुझे बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ डांस करके। चलो बस बहुत। ये औरत क्या चाह रही है? ताहिर, तुम पुरसुकून रहो, तमाशा मत लगाना यहाँ पर। ताहिर, बाबा की बात सुनी नहीं तुमने? यहाँ पर कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं तुम्हें।
अब क्या करने वाली है ये? तैयार हो जाओ, वो आ रही है। क्या तुम मेरे साथ भी डांस करोगे उमर? मुझे ये गाना बहुत पसंद है, आ जाओ। आ जाओ, मैं डांस करना चाहती हूँ, प्लीज उमर। चलो करो ना डांस। तड़प रही है ये, गाना भी इसकी पसंद का है, तो कर लो डांस। मुझे 2 मिनट दोगी? मुझे विजदान से बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, जैसे तुम्हें ठीक लगे। आ जाओ विजदान। ये सब क्या हो रहा है बाबा? कहाँ जा रही है? बैठे रहो आराम से। तुम्हें यहाँ से उठने की जरूरत नहीं है, समझता है? क्या हुआ? मुझे क्या पता। गामजे, ये सब क्या है? मना क्यों नहीं किया तुमने? आपने खुद ही तो सुना, उसके साथ डांस करना चाह रही थी और मैंने कहा कि मुझे बात करनी है। कौन सी बात करेगा वो? दोनों आखिर बात क्या करेंगे? क्यों जाने दिए तुमने उसे? मेरे भाई पुरसुकून हो जाओ। क्या कसूर है? आप लोगों ने तो देखा ही था, वो किसी ना किसी मकसद से यहाँ आई थी, तो मैं क्या करती? वो तमाशा बना देती, इसलिए नहीं रोका मैंने। क्या कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, खामोश हो जाओ। जो हो गया सो हो गया। अब कोई बात नहीं करेगा इस मौसू पर। तहम्मुल का मुजाहरा करो। सब लोग आराम से अपनी जगह पर बैठे रहो। बाबा किस बात का इंतजार करेंगे? इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ बैठ जाओ। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं उमर को लेने जा रहा हूँ। ताहिर रुक जाओ, बस करो। ताहिर रुक जाओ, खुदा के लिए। देखो सब मना कर रहे हैं। बाबा छोड़े मुझे 1 मिनट। ताहिर शर्म करो थोड़ी। 1 मिनट, मैं जाती हूँ उमर को लेने। आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊँ? ठीक है बेटी, तुम जाओ, तुम जाओ। गामजे, प्लीज कोई शोर शराबा मत करना, ठीक है? चलो जाओ। देखो, मेरी किसी बात से हो सकता है कि तुम्हें गलत महसूस हुआ। तुमने मेरे मुश्किल वक्त में बहुत मदद की है मेरी। तुम्हारे घर आया हूं, अपना दिल हल्का किया है तुम्हारे सामने, जिसके लिए एहसान मंद हूं। लेकिन एक बात साफ साफ बता देता हूं कि कुछ महसूस नहीं करता मैं तुम्हारे लिए। क्या वाकई में? हाँ बिल्कुल। और तुम मेरे भाई के सामने ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो जबकि तुम्हारा उनसे एक ताल्लुक रहा है माजी में? तो अगर मेरा ताहिर के साथ माजी ना होता तो मेरे साथ डांस करते? नहीं, मेरा दिल सिर्फ गामजे के लिए धड़कता है। देखो, अगर तुम्हें कभी कोई परेशानी होती हो, मदद चाहिए होती है, तो मैं तुम्हारी मदद फिर करूंगा। मगर उमर, गामजे। उमर, आज तुम दोनों को जान से मारूंगा, लेकिन सबसे पहले इस हीरो की जान लूंगा मैं। काम से तुम जाओ यहाँ से। विजदान, तुमने इस 2 कौड़ी के लड़के के लिए मुझे धोखा दिया है। क्या इसमें तुम्हारे लायक है ये? कामिल रुक जाओ। चुप रहो, बड़े बहादुर हो तुम। हाँ, किसके भरोसे तुमने जुर्रत की कि कामिल के प्यार की तरफ नजर उठा लो? पता तो चले तुम आज जिंदा नहीं बचोगी। फजूल बात मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बस बात कर रहे थे। गन नीचे करो। उमर, ये क्या हो रहा है? काम से तुम जाओ यहाँ से। समझाया था ना कि मेरे सिवा कोई करीब नहीं आना चाहिए। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। रुक जाओ, ऐसा मत करना। काम से रुक जाओ। बंदूक नीचे करो, सुनिए, नीचे करो। पीछे चाहिए। बाबा छोड़ो मुझे, तुम पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। बाबा पीछे से रहे। बाबा मेरी बात सुन ले। नीचे करो।
बंदूक नीचे कर, बात कर लेते जो भी मसला है। मेरे रास्ते से हट जाओ तुम, वरना होश तुम्हें भी में आ गोली जाओ मार कामिल। दूंगा। मसला क्या है बताओ मुझे। जैसे तुम्हारा बेटा करीब आया मेरी मोहब्बत के। देखो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे कर चुका है तुम्हारा बेटा, वो भी मेरी विजदान के साथ। ये क्या कह रहे हो तुम? उमर, ये क्या कह रहा है आदमी? बताओ मुझे क्या कह रहा है ये आदमी? झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया, तो बस इसीलिए इंतकाम लेने के लिए ये बातें कर रहा है। कामिल देखो, तुम्हारा मसला मुझसे है, इन मासूम लोगों को छोड़ दो, मुझ पर निकालो गुस्सा, अपना हिसाब मुझसे चुकता करो, ठीक है? इन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो जरा, अपने इस हीरो को बचाने के लिए कैसे कुर्बान हो रही है। अपना ड्रामा बंद करो। तुम दोनों को अपनी आंखों से देखा है मैंने, किस कदर करीब थे एक दूसरे के। देखें, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, नशे की हालत में है ये, और हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। उमर, तुम बता क्यों नहीं रहे इन्हें? तुम्हारी बात पर तो यकीन करेंगे ना? विजदान ठीक कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। झूठे इंसान, सच बोलने से डर लग रहा है। बुज़दिल इंसान, मर्द कहलाने के लायक नहीं हो तुम। पीछे हटो, यही खबर बना। रुको, ऐसा मत करना। अम्मी! गामसे! ताहिर, चल लो इससे। गामसे पीछे हटो। चल जाए, आराम से। पीछे हट। चलाओ गोली, चला दो। क्या कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा करता है? तुम्हारी बचपन की महबूबा को अपने भाव में लिए खड़ा था। मर्द बनो और इन दोनों कमबख्तों को यही मार दो। अरे लाना तो ऐसी जिंदगी पर, तुम भी मर्द कहलाने के लायक नहीं। कामिल साहब, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं। हाँ, देख लेना, एक दिन आएगा कि जब तुम कहोगे कि काश मैंने इस औरत को उस दिन मार दिया होता। फिर नहीं कहना कि कामिल ने खबरदार नहीं किया था, ये औरत फसाद है। देख लेना, एक दिन इसका असली चेहरा तुम सब देखोगे, याद रखना। हाँ बस हम समझ गए, जाओ जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, और हाँ, मेरी बंदूक मुझे वापस करो। सब आप चलें अभी। लेकर आओ मेरी बंदूक। आप रुके, मैं ला रहा हूँ। जरूरत नहीं है इसकी, गोलियां निकालने की जरूरत नहीं है। ये औरत इस काबिल नहीं कि इस पर मैं अपनी गोलियां जाया करूं, तड़पा कर मारूंगा इसे। तो अब बहुत जल्द मुलाकात होगी तुमसे विजदान। बंदूक मुझे वापस दो, इनमें से कोई भी मर्द नहीं था। अम्मी, ठीक हो? सच बताओ मुझे, क्या वो सही कह रहा था? क्या तुम उसके करीब गए थे? जवाब दो मुझे, मेरी आंखों में देखकर बताओ, क्या वो सच कह रहा था? जैसा उसने कहा बिल्कुल वैसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। मैंने एक सीधा सवाल पूछा है, क्या तुमने उस औरत को किस किया था? क्या वो सच बोल रहा है? सच है, मगर उसने लानत